अभी ख़ावर अब्बास जो हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर है, उन्होंने अज़मा बुखारी साहिबा से बात की है, तो हम देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या बात कर रही हैं, इलेक्शंस को लेके वो किस तैयारी में इस वक्त मसरूफ़ हैं। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, इंतखाबात 2024 के इनकाद में अब दिन नहीं कुछ घंटे ही बचे हैं और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो खासी मुतहरक दिखाई देती हैं और उनके जितने भी उम्मीदवार हैं वो कारकुनान के साथ मेल जोल में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। हर सियासतदान जो है इस वक्त वो अपने अपने हल्के में शदीद मसरूफ़ है और किसी भी तरीके से वो राम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वोटर्स को, ताकि वो आइंदा इंतखाबात में जो मुनक्किद होने जा रहे हैं कामयाबी हासिल कर सकें। हमारे साथ यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब सैयदा अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से बात करते हैं कि अब जो इंतखाबात का इनकाद होने जा रहा है उसको ये किस तरह से देख रही हैं। मैडम, अब तो चंद घंटे ही रह गए हैं, इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं, यकीनी है वो आपको नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया जी, मुझे तो उस दिन से यकीन है जिस दिन से चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने जो है वो इसको पत्थर पे लकीर कहा था और कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। मुझे उस दिन से यकीन था। बहुत सारी थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी मार्केट में, बहुत सारे सियासतदान भी इसको पोल्यूट कर रहे थे, बहुत सारे तज्जियाकार आपकी बरादरी के लोग जो हैं उनको भी जो है वो हर वक्त साजिश नज़र आ रही थी, इलेक्शन नहीं हो रहे। सो इलेक्शन तो इंशाल्लाह ताला होने ही हैं, होने ही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल का हल एक इन इलेक्शंस के अलावा और हो नहीं सकता। पाकिस्तान जिन क्राइसिस का शिकार है, वो इकनॉमिकली हो, वो आपकी खारजी तौर पे कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जो डेरा इस्माइल ख़ान में थाने पे हमला हुआ है और 10 पुलिस एहलकार जो है उसके अंदर शहीद हुए हैं। सो ये तमाम चीज़ें जो है एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट, और जिसने पहले भी ये करके दिखाया हो। अगर आपको याद हो कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद जो है उसके ज़रिए जो पाकिस्तान के अंदर अमन लाया गया था, उसी की ज़रूरत है इस दफ़ा, इस वक्त फिर पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला वो आप होता हुआ देखेंगे। मैडम, एक तो आपकी अपनी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी है, मगर उसके साथ साथ आपकी मीडिया के साथ भी बड़ी गहरी वाबस्तगी है और इससे अलावा भी आपका एक पुराना तजर्बा भी है। किस हद तक आप देखती हैं कि कितनी रेशो होगी इन इंतखाबात में और कौन सी जमात जो है वो कितनी फ़ीसद यहाँ कामयाबी हासिल करेगी? मैं बिल्कुल समझती हूँ कि हमारा जो टर्न आउट है वो 50 से 60% के बीच में होगा, मुझे लगता है, और उसमें बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो PMLN को वोट डालेंगे। और वो एक पंजाब में जो एक टर्म इस्तेमाल होती है ना कि हवा चल पड़ी है, तो नून लीग की हवा चल पड़ी है। और मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आते ही जो तमाम PMLN की सियासत हो या पाकिस्तान की सियासत हो, वो अक्सर तब्दील हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर की तकरीर और उसके बाद जो अब वो बड़े बड़े जलसा आम कर रहे हैं जिसके अंदर पब्लिक की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उसको रिस्पॉन्ड भी करती है। वो जलसे के बाहर एक जलसा गाह होता है और पूरा शहर मोबिलाइज होता है, जहाँ से उनकी गाड़ी, मरीम नवाज साहिबा की उनकी गाड़ी गुजरती है, वहाँ पर लोग जो है वो खड़े होते हैं सड़क के दोनों तरफ इस्तकबाल करने के लिए। और ये तमाम चीज़ें देख के मेरी पॉलिटिकल जो विजडम है वो इतना कहती है कि शेर आ रहा है। मैडम, ये जो गुज़श्ता एक मिसाक़ जमहूरियत भी हुआ और जो एक मुश्तरका काबीना बनी मौजूदा हालात के तनाजुर में, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN बहुत एक दूसरे के करीब थे, मगर अभी देख रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और जो बाकी रीजनल जमातें हैं जैसे IPP अभी बनी है, काफ लीग है, उस तरफ मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा झुकाव है। तो ये झुकाव मुस्तकिल रहेगा या कि मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी के साथ वापस जाएंगे? देखिए, पहले जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी की, हम पीपल्स पार्टी के सामने अभी आमने सामने खड़े नहीं हुए और उस वक्त से अल्लाह पाक बचाए कि जब हम उनके सामने खड़े हो जाएं फिर वही शुरू हो जाएगा जो 80s 90s में होता था। बिलावल साहब की तमाम बदज़बानी का, उनकी तमाम बद कलामी का हम वो जवाब नहीं दे रहे जो हमें देना आता है। इसमें दूसरी राय नहीं है कि हमें देना नहीं आता। अगर हम भी शुरू हो गए तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की आवाम जो है, ख़ासतौर पर पंजाब के लोग बद कलामी को पसंद करते हैं। लोग ये सुनना चाहते हैं कि आप उनको देंगे क्या। जिनको बार बार मुनाजरे का शौक़ हुआ था और हम उनको कह रहे थे कि भाई मुआजना जो है वो भी तुमसे नहीं होगा, मुनाजरा तो बहुत बात की बात है, वो आपने देख लिया। वो कराची की एक बारिश ने मुआजना और मुनाजरा जो है वो तमाम निकाल के पाकिस्तान की आवाम के सामने रख दिया। और अब अनफॉर्चुनेटली वो तमाम सियासत जो पीपल्स पार्टी को नहीं करनी चाहिए, जो दूसरी पार्टियां करती नहीं है। अब ये जो वोटों की खरीदो फरोख्त है, जो ये एक दहशत गर्दी का MQM का जो एक एलिमेंट है वो लेके वो पंजाब में आना चाह रहे हैं, वो बड़ी खौफनाक बात है, नहीं होना चाहिए। जहाँ तक IPP की और उसकी बात है, IPP एक नई बनी हुई पार्टी है जो PTI से अलहदा हुई थी, तो हम तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेके चलना चाहते हैं। हमने तो पीपल्स पार्टी को भी, अगर आप सुनाओ, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो कभी पीपल्स पार्टी के बारे में भी बुरा नहीं कहा, इवन शहबाज साहब ने नहीं कहा। और उनसे जब सवाल किया जाता है बिलावल के बारे में तो तब भी कहते हैं कि वो मैंने इनके साथ काम किया, एक अच्छा लड़का है ये।
लेकिन बिलावल साहब जो है वो अपने ज़रा ज़्यादा उछल के बातें कर रहे हैं। कोई गल नहीं, 2 दिन रह गए हैं, बिलावल साहब को रिजल्ट आएगा, पता लग जाएगा। जरदारी साहब ने कहा कि भाई किसी तौर भी नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे, तो कितनी सदाकत और क़ुव्वत लगती है आपको इस बात में? देखिए, ज़रदारी साहब अल्लाह मियाँ ना बने तो बेहतर। उनको बहुत गलत फहमी हो गई है। वो एक आधी दफ़ा उन्होंने जो है वो चंद कुछ जो है वो बंदे शंदे मैनेज कर लिए हैं, तो उनको अब लग रहा है कि वो किंग मेकर बन गए हैं और वो रोक लेंगे। इतने बड़े बड़े बोल ना बोलें, वो अपनी सिंध की हुकूमत जो है ना उस पर फोकस करें। अल्लाह करे उनके पास सिंध की हुकूमत जो पहले 15 साल से बिला शिरकत गैरे ये वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, वो उनके पास रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। और हमें बड़े बोलने का शौक़ नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ही रोक सकती है किसी को वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बनने से। ज़रदारी साहब का इतना बड़ा कद नहीं है। मुस्लिम लीग के कायदीन को, सियासी कारकुनों को, वर्करों को सज़ाएँ होती रही अदालतों से, अभी वो सारी जो है वो रिव्यू हो रहा है और वो सज़ाओं में बड़ी हद तक ख़ात्मा भी हो रहा है। मगर अब एक दूसरी जमात जो है उनके कारकुनान निशाने पर हैं या कायदीन निशाने पर हैं, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है। इसके हवाले से क्या कहती हैं? नहीं, देखिए बहुत फ़र्क है। PMLN के लीडर्स के ऊपर जो केसेस थे, क्या PTI के लोगों पे वो केसेस हैं? क्या PMLN के लीडर्स ने जो है वो 9 मई किया था? क्या हम कोर कमांडर हाउस में घुसे थे, या हमने फ़ौजी तनसीबात को आग लगाई थी जाके? हमने शोहदा के मुजस्मों की तौहीन की थी जाके? हमने मुल्क के अंदर म्यूटनी कराने की, बगावत कराने की क्या मेरी लीडरशिप ने कोशिश की थी? जिसका जवाब है नहीं। जो लोग 9 मई में इन्वॉल्व नहीं हैं, जो दहशतगर्दी नहीं करते, उनको बिल्कुल इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए, और बहुत सारे लोग लड़ भी रहे हैं PTI के। लेकिन जो 9 मई में मतलूब हैं, जो इश्तिहारी हैं, उनको तो छुट्टी नहीं दी जा सकती। मैडम, आज़ाद उम्मीदवारों की काफ़ी बड़ी तादाद इस मरतबा दिखाई दे रही है कि मखसूस सियासी जमात का निशान ना होने की वजह से। कितने हद तक जो है वो आप आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब होते हुए देखने, और अगर हुकूमत बनाने के लिए PMLN को उन आज़ाद उम्मीदवारों को साथ लेना पड़ता है, तो PMLN का क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, पहली तो बात यह है कि ग़ालिबन 869 जो सीट्स हैं टोटल, उनके ऊपर PTI के अपने 1100 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हैं, और वो 4 फरवरी लास्ट डेट थी जिसके ऊपर वो अपने उम्मीदवारान को विड्रॉ करा सकते थे, नहीं करवाए गए। अब ये PTI के लोग खुद ढूंढेंगे ना कि कढ़ाई वाला है उनका, या प्याले वाला है, या गदा गाड़ी वाला है, ये तो जूते वाला है, ये उनको देखना पड़ेगा। और मुझे बाकायदा, मैं आप इस वक्त भी आप शादरा के इलाके में बैठे हैं, और मैं पिछले 10-15 दिन से यहाँ पे हर गली मोहल्ले के अंदर तकरीबन हर इलाके में गई हूँ। यकीन माने मुझे PTI कहीं नज़र नहीं आ रही। PMLN के मुश्किल वक्त में मरियम नवाज़ साहिबा, उनके साथ आप ख़वातीन की एक बड़ी क़ुव्वत हमें दिखाई दी, और मरियम नवाज़ साहिबा ने बड़ा रजिस्ट किया और अपनी पार्टी के लिए काम किया, लोगों को मोटिवेट किया। आम तासुर ये है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है तो वफाक में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब होते हैं और सूबे में वज़ीर आला जो है शहबाज शरीफ साहब होते हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा को इस मरतबा कहाँ देखती हैं? क्या इस मरतबा मुस्लिम लीग नून में कोई ओहदों पर कोई नई तैनातियाँ होने जा रही हैं? अभी नहीं कह सकती। ये ज़ाहिर है, ये प्रोग्रेटिव है, एक तो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ का जो बनेंगी, और दूसरा लीडरशिप का। लीडरशिप जो है वो प्लान करती है किसको कहाँ किस नंबर पे खिलाना है। मरीम नवाज़ साहिबा ने एक अपनी जगह बनाई है, अपनी मेहनत के साथ, अपनी इस्तकामत के साथ, बहादुरी के साथ, और बहादुर जो लीडर होता है ना, वो लीडर बनता है। उनकी एक अब जगह है पार्टी के अंदर भी, आवाम के अंदर भी, और मैं समझती हूँ कि उनको किसी हुकूमती ओहदे पर अब होना चाहिए, ताकि जो उनकी सियासत, हमने एक रेजिलियंस की सियासत देखी है, एक हमने एक बहादुरी की सियासत देखी है, वही चीज़ें हम उनके जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं उनके अंदर देख सकें। वो किसी बड़े हुकूमती ओहदे पर हों। मेरी तो वैसे वो लीडर है, मेरी बहन है, मेरी सहेली हैं, तो मेरी तो वैसे उनके साथ एक अटैचमेंट है, मेरी तो बहुत सारी दुआएं हैं कि, और मैं मरीम नवाज़ साहिबा को किसी अच्छे बड़े हुकूमती ओहदे पर देखना चाहती हूँ। वो ओहदा क्या होगा, ये ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब तय करेंगे। इनका दावा है कि मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में मुंतखब होकर वफाक और सूबे में हुकूमत बनाएगी, और मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो हुकूमत में अहम ओहदे पर तैनात होंगे। जी, बहुत शुक्रिया जनाब खावर अब्बास, गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।